everyone, I hope you are doing well. I am Soumya and welcome to Think Basic Folks. तो हमने मैपिंग सीरीज में पिछली 2 वीडियोस में एशिया के पॉलिटिकल रीजन्स विद ऑल द कंट्रीज एंड कैपिटल्स निमोनिक वाइज आराम से मैंने आपको बता दिए थे ताकि आपको याद रह सके वो सारी चीजें। एंड देन सेकंड वीडियो में उसके बाद हमने एशिया का फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन सेंट्रल माउंटेन बेल्ट विद ऑल अदर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स मेजर एंड माइनर कवर कर लिए थे उस वीडियो में, अगेन विद टेक्निक्स जिससे आपको आसानी से एग्जाम में रिकॉल हो सके अगर क्वेश्चन उस चीजों से रिगार्डिंग आता है। देखिए मैंने सभी जो मैपिंग सीरीज की वीडियोस है उसमें स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी के पास्ट 15 to 20 इयर्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक वाइज वो मैं एज इंफॉर्मेशन एसिमुलेट करती हूँ इन वीडियोस में। सो दैट इज व्हाई दिस ऑल मैपिंग सीरीज जो भी वीडियोस आ रही है इस मैपिंग के ऊपर दे ऑल आर माई ओन हार्ड वर्क जो बिल्कुल इन्वेस्टिगेटिव एंड ऑथेंटिकेटिव है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान इन्हें यूज किया था ताकि मेरे को ईजी रह सके जिससे मैं एग्जाम में बहुत आसानी से रिप्रोड्यूस कर पाऊं चीजों को। तो वही सेम चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो इसी तरीके से आज हम एशिया के सारे प्लेट्यूज को कवर करेंगे विद विजुअलाइजेशन प्रॉपर मैप के साथ। एंड जो भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं चाहे स्टेट पीसीएस में अलग अलग चाहे यूपीएससी में हो उनके सारे स्टेटमेंट्स को एज इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं एसिमुलेट कर चुकी हूं विद सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ताकि पूरा एक जगह कंसोलिडेटेड मटेरियल आपको प्लेट्यूज के ऊपर मिल सके सो दैट आपको अलग अलग बुक्स में या अलग अलग सोर्सेज में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एशिया के टोटल 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में सेंट्रल माउंटेन बेल्ट कवर कर लिया था जब हम सारे माउंटेन्स एशिया के कवर कर रहे थे। आज हम कवर करने वाले हैं प्लेट्यूज के बारे में। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ड सदर्न प्लेट्यूज, इसका मतलब क्या है। देखो ये मैप बुक का पेज ऑब्वियसली मैंने लास्ट 2 वीडियोस में भी यूज किया है, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो सदर्न माउंटेन रेंज है हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी उसके नीचे कुछ 4 प्लेट्यूज हैं जो क्लब करके बनाते हैं सदर्न प्लेट्यूज ऑफ एशिया एज अ फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसमें सबसे पहला है आपका लेफ्ट में अरेबियन प्लेट्यू जो बेसिकली अरेबियन पेनिनसुला लिखा हुआ है ना, इसके साइड इसके पीछे बेसिकली देखो ये ग्रेइश या लाइट बेजिश जो ये रीजन है ये वाला दिस वन। देन इंडिया में आपका हो गया डेक्कन प्लेट्यू। देन अगर आप थोड़ा सा और राइट में देखोगे तो म्यांमार में आपको दिखेगा, लेट मी जूम इट फॉर यू, ये देखो शान प्लेट्यू। ठीक है, एंड देन थोड़ा और राइट में आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये खुराड प्लेट्यू। एंड देन वी ऑल्सो हैव वन मोर प्लेट्यू दैट इज प्लेट्यू ऑफ ईरान। तो ये कुछ प्लेट्यूज हैं जो मिलकर बनाते हैं सदर्न प्लेट्यूज बिकॉज ये एशिया के जो बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन बेल्ट हैं उनके नीचे पड़ते हैं। बट क्या सिर्फ यही प्लेट्यूज हैं एशिया में? नहीं, इनके अलावा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है। इनफैक्ट दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू भी एशिया में है जो सदर्न प्लेट्यूज में नहीं आता है एज अ फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो ये सब आज हम इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बेसिकली प्लेट्यू होता क्या है। देखो प्लेट्यू बेसिकली एक आप टेबल की तरह समझो कि एक टेबल लैंड है जिसका टॉप जो है बिल्कुल फ्लैट है और चारों तरफ से स्टीप स्लोप्स हैं। आपको ये फिगर से थोड़ा सा समझ में आ भी रहा होगा, इसलिए प्लेट्यूज को टेबल लैंड्स भी बोलते हैं, हाईलैंड्स भी बोलते हैं और हायर प्लेन्स भी बोलते हैं। अब प्लेट्यूज के भी कुछ टाइप्स होते हैं जो आप जल्दी से समझ लो बिकॉज ये वर्ड्स हम आगे यूज करने वाले हैं। देखो सबसे पहला होता है इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, यानी कि ऐसे प्लेट्यू जो चारों तरफ से माउंटेन से घिरे हुए हैं, जैसे कि आप इस फिगर में यहाँ देख भी सकते हो। इसका प्राइम एग्जाम्पल तिब्बतन प्लेट्यू है, ये मैं आपको अभी विजुअलाइज करके भी दिखाऊंगी आगे। ठीक है, दूसरा टाइप है पीडमोंट प्लेट्यू, यानी कि ऐसा प्लेट्यू जिसके एक साइड पे तो माउंटेन है, माउंटेन के फुट पे ये प्लेट्यू पड़ता है जो आप बीच में देख सकते हो, और इस प्लेट्यू की जो दूसरी साइड है उस साइड पे आपको कोई प्लेन, सी, ओशन या डेजर्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका इसका प्राइम एग्जांपल होगा अरेबियन प्लेट्यू जो भी हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज डाइसेक्टेड प्लेट्यू। ये बेसिकली ऐसे प्लेट्यूज हैं जिनको बाय विंड और रिवर्स इतना ज्यादा इरोड कर चुकी हैं कि ये अपने आप में जो है ना माउंटेन की तरह दिखते हैं, लो हाइट माउंटेन्स की तरह, ये फिगर में आप देख सकते हो। एंड द लास्ट टाइप इज वोल्केनिक प्लेट्यूज जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं, दैट इज योर फेमस डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अब ये देखो ये मैप मैं हर बार यूज करती हूँ, ये एशिया के रीजन्स हैं कि नॉर्दर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, सदर्न एशिया, वेस्टर्न एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इस तरीके से एशिया के रीजन्स है कुछ, और इसी तरीके से हम सारे प्लेट्यूज को भी आज कवर करेंगे रीजन वाइज। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल एशिया से। देखो सेंट्रल एशिया में सिर्फ एक मेन प्लेट्यू है दैट इज पामीर प्लेट्यू। जब मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी तब हमने पामीर नॉट की बात की थी, पामीर नॉट को ही पामीर प्लेट्यू भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि ये हुआ कि ये बेसिकली 5 माउंटेन रेंजेस का जंक्शन है। नॉट मतलब जंक्शन, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। एंड ये जो 5 माउंटेन रेंजेस कौन सी है ये देख लो जल्दी से। हिंदू कुश, सुलेमान वेस्टर्न साइड पे, देन यू हैव टियान शान, कुनलुन शान, काराकोरम एंड हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड। अब इन माउंटेन रेंजेस के बीच में आपको बड़े बड़े प्लेट्यूज एंड डेजर्ट्स देखने को मिलेंगे। कुछ इनमें से प्लेट्यूज हम आज डिस्कस करेंगे एंड डेजर्ट्स के रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगी जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो डू नॉट मिस दैट। ठीक है, तो अब ये एक बार आप देख लो मैप बुक पे भी पामीर नॉट का ये लोकेशन है।
ठीक है, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी लास्ट वीडियो में, और इसके बाद इस पिक्चर से आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था कुछ सालों पहले कि इसकी लोकेशन ये किन कंट्रीज में स्पैन करता है, तो ये यहाँ पे आप देख लो, ये आपको दिखेगा अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, ठीक है, चाइना में, ताजिकिस्तान में, किर्गिस्तान में। ये जो ब्राउन वाला पोर्शन है ये देख लो, इंडिया में नहीं है पामीर नॉट और पामीर प्लेट्यू, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्ट एशिया के प्लेट्यूज के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम द मोस्ट फेमस प्लेट्यू इन द वर्ल्ड की बात करेंगे, दैट इज टिबेटन प्लेट्यू। इसको हिमालयन प्लेट्यू भी कहा जाता है और ये दुनिया का हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट प्लेट्यू है, इसलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये एक इंटरमॉन्टेन प्लेट्यू है। अगर आप यहाँ लोकेशन देखोगे मैप बुक पे, इसको मैं थोड़ा सा अगर और जूम कर दूं आपके लिए, तो आपको दिखेगा ये कुल्लू शान और ग्रेट हिमालयाज के बीच में स्पैन करता है, ठीक है। और इसके बारे में और स्ट्रॉन्ग बात यह है कि ये कंटेन करता है हेड वाटर्स ऑफ एशिया की 3 मोस्ट लार्जेस्ट रिवर्स भी एंड अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स भी, जो आपको इस फिगर से समझ में आएगा। आप यहाँ देख सकते हो येलो रिवर जिसे हुआंगहो कहते हैं, देन यांगसे, मेकोंग, ये एशिया की 3 लार्जेस्ट रिवर्स हैं। देन यू हैव साल्वीन, इरावदी, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, सतलज, इंदस, ये सारी रिवर्स टिबेटन प्लेट्यू से ही निकलती हैं, इसलिए टिबेटन प्लेट्यू का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। एंड माउंट कैलाश भी टिबेटन प्लेट्यू का पार्ट है, टिबेटन प्लेट्यू में आता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूनान प्लेट्यू के बारे में, ठीक है। यूनान प्लेट्यू बेसिकली साउथ ईस्ट चाइना में आता है और इसकी खास बात यह है कि बहुत हेविली फॉरेस्टेड रीजन है, इसलिए ये ग्रेट सोर्स ऑफ टिम्बर है चाइना के लिए। एट द सेम टाइम फेमस इंडो चाइना टाइगर्स यहाँ पे मिलते हैं और ये डाइसेक्टेड प्लेट्यू है एंड मिनरल रिच है लाइमस्टोन में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे देखो लोएस्ट प्लेट्यू की, ये भी चाइना में आता है। ये आप इमेज में देख सकते हो, आपको यहाँ दिख रहा होगा मैप बुक में। अगर इसमें थोड़ा सा क्लियरली समझ नहीं आ रहा है तो आप ये इमेज देखो, इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ये क्या है, बेसिकली डाइसेक्टेड प्लेट्यू है खुद में है और ये साउथ ईस्ट ऑफ गोबी डेजर्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इसको लोएस्ट प्लेट्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो लोएस्ट सेडिमेंट्स हैं गोबी डेजर्ट से वो विंड के साथ यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये जो प्लेट्यू है इट इज बाउंडेड बाय द येलो रिवर, जो आपको मैप बुक में ये बेटर दिख रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट प्लेट्यू एंड द लास्ट प्लेट्यू इन ईस्ट एशिया इज मंगोलिया प्लेट्यू। ये आप देख सकते हो मैप बुक पे, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा मंगोलिया प्लेट्यू, ठीक है। अब बेसिकली मंगोलिया प्लेट्यू के अंदर ही गोबी डेजर्ट भी आता है। ये एक पीडमॉन्ट प्लेट्यू है बिकॉज इसके एक साइड पे अल्ताई माउंटेन्स हैं जो आपको यहाँ मैप बुक पे दिख रहे होंगे एंड दूसरी साइड प्लेन्स है। जो मैंने आपको बताया था पीडमॉन्ट माउंटेन्स क्या होते हैं, आपको अब समझ में आ गया होगा वो बात। पॉलिटिकली ये बेसिकली मंगोलिया, चाइना एंड रशिया में आता है एंड ये बहुत ज्यादा फेमस है रेयर अर्थ मेटल्स के लिए। आप सभी को पता होगा दैट चाइना पूरे वर्ल्ड में रेयर अर्थ मेटल्स में 70% का डोमिनेशन रखता है, इसी वजह से ये प्लेट्यू चाइना के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ओके। तो ये तो सारे हमने पढ़ ईस्ट एशिया की प्लेट्यूज। अब हम बात कर लेते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली 2 प्लेट्यू है। पहला है शान प्लेट्यू, ये आप देख सकते हो मैप बुक में, इसका लोकेशन म्यांमार में इस तरफ है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझने में कंफ्यूजन हो रही हो देन आप इस मैप पे देख सकते हो शान प्लेट्यू, जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये एक डाइसेक्टेड प्लेट्यू है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी रिवर जैसे साल्वीन, मेकोंग, सीकियांग रिवर ड्रेन करती है इस रीजन को, तो कट थ्रू करके चलती हैं वो इस पूरे प्लेट्यू रीजन को। एंड ये प्लेट्यू मिनरल से भरा हुआ है, यहाँ पे लेड, जिंक एंड सिल्वर मिलता है। और द फेमस बर्मीज रूबीज, ये क्वेश्चन एक स्टेट पीसेस में पूछा गया था कुछ सालों पहले, तो जो फेमस बर्मीज रूबीज है वो यहाँ मिलता है। बेसिकली दिस प्लेट्यू इज अ सोर्स ऑफ रूबीज, सफायर्स एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टोर्स फॉर म्यांमार। ये पूरा प्लेट्यू सिर्फ म्यांमार में है। एंड दूसरा प्लेट्यू आप देखो थोड़ा सा इसी के राइट में आप देख सकते हो, मैप बुक पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज खोरात प्लेट्यू। ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट थाईलैंड में है। इस इमेज में आपको देखो थोड़ा और बेटर क्लियर समझ में आएगा। नाउ दिस प्लेट्यू इज बाउंडेड बाय द मेकोंग रिवर ऑन इट्स ईस्टर्न साइड, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो ये तो हमने पढ़ लिए ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के प्लेट्यूज। अब चलते हैं सीधे साउथ एशिया पे। साउथ एशिया में बेसिकली आपको अगेन 2 प्लेट्यूज देखने हैं। पहला है द फेमस डेक्कन प्लेट्यू, जो आप देख सकते हो, आपको मैप बुक पे तो सारी से दिखेगा ही, बट आप इस पिक्चर में देखो, इसमें आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये एक डाइसेक्टेड प्लेट्यू है और इसमें जो वोल्केनिक डेक्कन ट्रैप्स है ना, वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेट्यू में आता है। आप इसको देखोगे, इसका जो स्लोप है इस प्लेट्यू का आपको पता होगा। इस प्लेट्यू को हम और ज्यादा डिटेल में वैसे इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग में कवर करेंगे, बट यहाँ आप एक बार समझ लो कि इसका जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है। वेस्टर्न साइड पे ज्यादा हाइट है, ईस्टर्न साइड पे कम हाइट है। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि जो बहुत सारी रिवर्स हैं वो अपना माउथ बे ऑफ बंगाल में जाके बनाती है, ठीक है। अब ये एक चीज और समझ लो कि जो इसकी बाउंड्रीज है, नॉर्थ में है सतपुरा, वेस्ट में है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स,
ओके एंड जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेटू है साउथ एशिया में, दैट इज पोटवार प्लेटू। ये बहुत छोटू सा है, ये देखो मैप बुक में आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा ये है कहाँ, इंडिया पाकिस्तान में। तो इस मैप को देखो, ये बेसिकली पाकिस्तान में है, ठीक है। ये पीडमोंट प्लेटू है, बेसिकली इसके एक साइड पे हिमालयाज है एंड दूसरी साइड पे इंडस प्लेन्स है। एंड इसी प्लेटू पर पाकिस्तान की दो इंपॉर्टेंट सिटीज एंड इंक्लूडिंग द कैपिटल सिटी इस्लामाबाद लोकेटेड है। तो बेसिकली इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी आर लोकेटेड ऑन दिस प्लेटू ओनली। अब हम बात करते हैं वेस्ट एशिया के बारे में। वेस्ट एशिया में देखो हम टोटल 4 प्लेटूज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटोलियन प्लेटू की। एनाटोलियन प्लेटू आप देखो, ये मैप बुक में थोड़ा सा क्लियरली नहीं दिखेगा, तो आप इस इमेज पर डायरेक्टली आ जाओ। ये एक इंटर माउंटेन प्लेटू है, यानी कि ये माउंटेन रेंजेस के बीच में है, घिरा हुआ है माउंटेन रेंजेस से, क्योंकि नॉर्थ में है पोंटिक माउंटेन्स और साउथ में है टॉरस माउंटेन्स। एंड टर्की की कैपिटल अंकारा इसी प्लेटू पे लोकेटेड है। इस प्लेटू को एशिया माइनर भी कहते हैं, ध्यान रखना ये बात। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यूरोपियन टर्की इस वाले पार्ट को कहते हैं जो यूरोप में पड़ता है, एंड ये वाला जो बाकी टर्की का रीजन है इसे एशिया माइनर या एनाटोलिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो फेमस गोट है अंकारा गोट, यहाँ पाई जाती है इस प्लेटू रीजन में, जिसकी वूल की क्वालिटी पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है अपार्ट फ्रॉम आर पश्मीना, ठीक है। तो ये तो हो गया एनाटोलिया प्लेटू। अब हम चलते हैं अर्मेनियन प्लेटू की तरफ। अर्मेनियन प्लेटू मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अर्मेनिया नॉट या अर्मेनियन नॉट, जो बेसिकली 4 माउंटेन रेंजेस का जंक्शन था। तो बेसिकली उसी नॉट को अर्मेनिया प्लेटू भी बोलते हैं। अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो आपको दिखेगा कि कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में है। बेसिकली नॉर्थ में इसके कॉकेकस माउंटेन्स हैं, ईरान प्लेटू साउथ में है और वेस्ट में है एनाटोलियन प्लेटू। और ये जो प्लेटू है ना, ये सिर्फ अर्मेनिया तो बहुत छोटा सा एक रीजन है, एक कंट्री है, सिर्फ वहां स्पैन नहीं करता है, बल्कि आजू बाजू की कंट्रीज को भी अपने अंडर लेता है, जैसे कि अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, टर्की, सीरिया, ईरान, इराक। ये आपको थोड़ा सा आई होप इस मैप पे दिख पा रहा होगा, बिकॉज ये एक शेडी रीजन है, इसीलिए मैंने ये मैप लगाया है यहाँ पे, ताकि आप विजुअलाइज कर सको कि ये बड़ा रीजन है, ये सिर्फ पिन पॉइंटेड अर्मेनिया में ही सिचुएटेड नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेस्ट एशिया के नेक्स्ट प्लेटू की, दैट इज इंपॉर्टेंट प्लेटू विच इज कॉल्ड ईरानियन प्लेटू। इसे पर्शियन प्लेटू भी कहा जाता है और ये टेक्टोनिक प्लेटू है, बिकॉज ये जो ईरान प्लेटू है ये यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट का, जो कि अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में फंसी हुई है, अटकी हुई है, ओके। एंड ये एक इंटर माउंटेन प्लेटू है, बिकॉज अगेन ऊपर हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, बट यहाँ फिर से बता देती हूँ, नॉर्थ में है एल्ब्रूज माउंटेन्स एंड साउथ में है ज़ैग्रोस माउंटेन्स। एंड ये जो प्लेटू है इसमें नॉर्थ में आप देखो आपको कैस्पियन सी दिखेगा और साउथ में आपको मिलेगा पर्शियन गल्फ। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको ध्यान रखनी है बिकॉज ये पूछी जा चुकी है, ठीक है। एंड द लास्ट प्लेटू इज अरेबियन प्लेटू। अरेबियन प्लेटू को नजद प्लेटू भी बोलते हैं। ये आप यहाँ पे मैप बुक पे देख सकते हो, इसका लोकेशन अरेबियन पेनिनसुला आपको यहाँ मिलेगा, बट और क्लियरली अगर आपको देखना है तो आप इस मैप को देखो, थोड़ा सा हेजी है बट समझने के लिए काफी है, मैंने ऑलरेडी मार्किंग्स की हुई है। जो रेड में ये मार्किंग्स हैं ये सारी माउंटेन्स हैं, तो बेसिकली पीडमोंट प्लेटू है, बिकॉज इसमें आप देख सकते हो ये हिजाज माउंटेन, असीर माउंटेन्स एंड सिरात माउंटेन्स हैं, और इसके राइट साइड पे ये पूरा अरेबियन प्लेटू का रीजन है। और पीडमोंट इसलिए है बिकॉज इसके और राइट पे आप देखोगे तो डेजर्ट एरिया है, एंड जो रियाद कैपिटल है वो इस प्लेटू के एक्सटेंडेड पार्ट में लोकेटेड है। तो ये तो वेस्ट एशिया के प्लेटूज, और नॉर्थ एशिया बचा है, उसका सिर्फ एक प्लेटू है, दैट इज द मेजर वन, सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू। ये इतना बड़ा है और इतना स्टेबल है कि इसे शील्ड कहा जाता है। बेसिकली जो बहुत बड़े प्लेटू रीजन्स होते हैं उनको हम शील्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कैनेडियन शील्ड नाम सुना होगा, जो हम नॉर्थ अमेरिका की मैपिंग में कवर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसको सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू को सेंट्रल साइबेरियन शील्ड भी बोलते हैं। ये पूरा टोटली रशिया में है, आप मैप बुक पे देख सकते हो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, नहीं तो इस मैप पे आप देख लो, इसके वेस्टर्न बाउंड्री येनेसे रिवर है और ईस्टर्न बाउंड्री लीना रिवर है। तो बेसिकली येनेसी और लीना के बीच का रीजन है जो आपको दिख रहा होगा, क्लियरली मैंने मैप पे मार्क किया हुआ है। तो सारे प्लेटूज मैंने कवर कर लिए हैं एशिया के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, आपको विजुअलाइजेशन हो गया होगा अच्छे से सभी प्लेटूज का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसमें आपको थोड़ा भी वैल्यू लगा, थोड़ा भी सेंस आपको इस वीडियो में लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एशिया के सभी डेजर्ट्स के बारे में, और उसके बाद आएगी वीडियो रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड द प्लेन्स ऑफ एशिया। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।